यह खबर उन तमाम लोगों के लिए बेहद अहम है जो दूसरे राज्यों से मुंबई में ट्रक या लॉरी लेकर आते हैं। जो खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप भी उसके शिकार हुए हों, इसलिए इस खबर को बड़े ही ध्यान से देखें। ठाणे शहर का यह मुंब्रा इलाका है। बेहद ही घनी बस्ती और भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या काफी आम मानी जाती है। बड़ी गाड़ियों की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए सरकार की तरफ से मुंब्रा बाईपास का रास्ता बनाया गया है, जिसके जरिए अब बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर और बाहर आती जाती हैं। लेकिन इन गाड़ियों के साथ अब नई किस्म की लूट का सिलसिला शुरू हुआ है। आरोप यह भी लगा है कि इस लूट में बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। यह सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के साथ में जबरन लूट का यह गोरख धंधा शुरू है। मुंब्रा बाईपास पर दिन के समय सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में ये लुटेरे ट्रक ड्राइवरों को अपना निशाना बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में जारी इस लूट के लिए वसूली गैंग ने बाकायदा कई अलग अलग टोइंग कंपनियों के नाम पर रसीदें बना रखी हैं, जिसके लिए ट्रक ड्राइवरों को बाकायदा 800 रुपए जबरन देने होते हैं। अगर किसी ट्रक ड्राइवर ने इनकी बात नहीं मानी तो यह पूरा गैंग उस ट्रक ड्राइवर के साथ बुरी तरह से मारपीट करता है। दूसरे राज्य का होने की वजह से ट्रक ड्राइवर डरवश इनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। महीना लेता है वो लोग। हाँ? महीना तो लेता है रोज। मतलब यहाँ पे जब भी रखी होगी हर महीने के और सब नाइट में आओ। मैं आपको पालतू बताता हूँ, देखो कितनी पालतू है, आपको सब बताता हूँ। मैं इतना थप्पी मार के रखा हूँ। अभी मेरा मोबाइल छीन लिया यहाँ दुखा लोग, उसको कोई देखने नहीं आता है, तो हाथ भी मारे मोबाइल छीन लिए। आप लोग ट्रैफिक लगवा साथ थोड़ा बहुत तो हम लोग का भी है। रात में हाईवे के इन लुटेरों ने अलग अलग टोइंग वैन की रसीदों के जरिए इस गोरख धंधे को काफी समय से शुरू रखा है। जो भी बड़ी गाड़ी इस बाईपास से गुजरती है उसे यह रसीद लेनी ही पड़ती है। बदले में इन ट्रक ड्राइवरों को यह बताया जाता है कि यह रसीद 1 महीने तक के लिए वैलिड है और इसे लेना जरूरी है। इस पर बाकायदा पुलिस विभाग का स्टैंप भी लगा होता है। इस वजह से ट्रक ड्राइवर भी बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। जो पूछताछ करता है उसके साथ मारपीट कर उसे चुप करा दिया जाता है। यकीन नहीं होता तो हरियाणा के ट्रक ड्राइवर मोहम्मद शरीफ की आप बीती सुनिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा हिसार। क्या हुआ है ये 800 रुपए की जो वसूली, इसके बारे में बताइए, कैसे हुआ, क्या हुआ? 800 रुपए ये ले रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मार पिटाई के लिए कर रहे हैं, डंडा पंडा कर रहे हैं। पैसा दे भाई, परमिट दे भाई, हमारे को पैसा लगता है, 1 महीने का पावती है, ये ऐसा बोलता है जी। आपने कहा अगर जैसे नहीं दे रहे तो? नहीं दे रहा तो गाली गलौज करता है जी, मार पिटाई करता है, डंडा मारता है, गाड़ी को मारता है। मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि ये वसूली गैंग जबरदस्ती 800 रुपए की रसीद देता है। इस गोरख धंधे में वसूली गैंग के साथ ट्रैफिक पुलिस के लोग भी मिले होते हैं। यह शिकायत किसी एक ट्रक ड्राइवर की नहीं, बल्कि इस हाईवे पर रात के समय में कई ट्रक ड्राइवर आपको मिल जाएंगे जो इसी तरह की शिकायतें रखते हैं। 800 रुपया कई के लिए पता नहीं सर, क्रेन का बोलते हैं, 1 महीने चलेगा। अच्छा, और ये अपना क्रेन लगाए थे तुमको? नहीं, क्रेन नहीं, वैसे रोक के ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। इधर आप वैसे भी जाके देख लो, बाहर की गाड़ी को देखे MH नंबर से नहीं लेंगे, बाहर की कोई भी गाड़ी उसको। इन तस्वीरों को एक बार आप गौर से देखें। जहां कैमरा इनकी जद में पहुंचता है तो ये लुटेरे किस तरह से कैमरा देखकर भागने लगते हैं। इनको बार बार बुलाने पर भी ये वापस नहीं लौटते हैं और कैमरे से बहुत दूर चले जाते हैं। जो लोग कैमरे के सामने रुकते हैं वे सीधे सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। गाड़ी नहीं ला, मैं उनको क्या बोल रहा है, तुम आ जाओ, कल बातचीत करेंगे ना। जान दो अभी। भाई क्या दे रहे पैसा? पैसा क्या दे रहे? पैसा 800 रुपए ले रहा है। काय का 800 रुपए? क्या टोचन का पौती बोलता है? टोचन का पौती। जो लोग आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं ये वसूली गैंग के सदस्य हैं और पास में ही आपको ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी नजर आएंगे।
तस्वीरों को देखकर मामला खुद ब खुद साफ हो जाता है कि किस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा यहाँ ट्रैफिक पुलिस महकमा और यह वसूली गैंग उठा रहा है। इस तरह की हरकत से न सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की बदनामी होती है बल्कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर भी बदनुमा दाग लगता है। लेकिन इन लोगों को न तो राज्य की इज्जत की फिक्र है और न ही पुलिस विभाग की। इन्हें तो सिर्फ रात में होने वाली मोटी कमाई की फिक्र है। इस मसले पर जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम ने थाने ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बाला साहेब पाटिल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह शिकायत उनके कानों तक भी पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया था। इस इंक्वायरी में 2 ट्रैफिक कांस्टेबल दोषी पाए गए हैं जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगे इस तरह की घटना न हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए थी कि क्या इस पूरे गोरख धंधे में कांस्टेबल से ऊपर रैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे या नहीं, और यह गोरख धंधा कब से चल रहा था। फिलहाल यह तो पुलिस महकमे की बात थी, लेकिन उम्मीद है कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद से वसूली गैंग के लोग दोबारा पुलिस से सांठ-गांठ कर इस तरह की हरकतों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। उधर भागा वो 2 भागे, उधर 3 भागे।